नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के शौकीनों। आज हम महाभारत की सबसे रोमांचक गाथाओं में से एक में गोता लगा रहे हैं। भगवान कृष्ण और उनके टायरनी मामा राजा कंस के बीच महायुद्ध। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि ये कहानी नाटक, दैवीय इंटरवेंशन और परम न्याय से भरी है। तो चलिए मंच तैयार करते हैं। मथुरा के निर्दयी राजा कंस वर्षों से अपने लोगों को टेरोरित कर रहे थे। उन्हें एक दैवीय भविष्यवाणी द्वारा चेतावनी दी गई थी कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उनका पतन होगा। व्यामोह ने उन्हें जकड़ लिया और कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद कर लिया। उन्होंने पैदा हुए किसी भी बच्चे को मारने की कसम खाई, लेकिन नियति की कुछ और ही योजना थी। कंस के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लेने का फैसला किया। कंस के तमाम प्रयासों के बावजूद कृष्ण को जन्म के तुरंत बाद चमत्कारिक रूप से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। गोकुल के देहाती विलेज में पले बढ़े कृष्ण अपने दिव्य मिशन के बारे में जानते थे। सीधे सत्य के क्षण पर चलते हैं। कृष्ण की मथुरा वापसी। कंस हमेशा की तरह चालबाज ने कृष्ण को खत्म करने के लिए कई जाल बिछाए और कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कृष्ण की दिव्य शक्ति अपराजेय थी। आखिरकार वह नियत दिन आ ही गया। कंस ने एक भव्य कुश्ती मैच का आयोजन किया, इस विश्वास के साथ कि उसके चैंपियन पहलवान चाणूर और मुष्टिक कृष्ण और उसके भाई बलराम को कुचल देंगे। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, कृष्ण और बलराम ने उन्हें आसानी से हरा दिया। कृष्ण के कंस के सिंहासन की ओर बढ़ते ही अखाड़ा तनाव से गूंज उठा। कंस क्रोध और भय से उबलते हुए अपनी पूरी ताकत से कृष्ण पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण शांत और संयमित ने उसे सहजता से वश में कर लिया। एक तेज चाल के साथ कृष्ण ने कंस को नीचे गिरा दिया, जिससे उसके अत्याचार के शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। यह केवल एक शारीरिक जीत से अधिक था, यह बुराई पर अच्छाई की जीत थी। अत्याचार पर दैवीय न्याय की कृष्ण की जीत ने मथुरा में शांति और समृद्धि वापस लाई। एक नए युग की शुरुआत हुई। तो लीजिए, आपके सामने है कृष्ण और कंस के बीच महायुद्ध, एक शाश्वत अनुस्मारक कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वह हमेशा अच्छाई की शक्तियों के सामने गिरने के लिए नियत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और पौराणिक कथाओं के लिए अगली बार तक हमारे प्राचीन महाकाव्यों के दिव्य रहस्यों की खोज करते रहें।